शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट के शो की, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बाजारों में गिरावट हावी जरूर हो रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर इस गिरावट के बावजूद भी जो है जबरदस्त तेजी है, जिसमें अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। सेबी से जो उनको क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई है। पूरे हिंडनबर्ग मामले में स्टॉक में काफी उत्साह है। साथ ही साथ कुछ और काउंटर्स की बात करें, जैसे कि अदानी पावर, इसके अलावा आप देख लीजिए अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, इन सभी में उत्साह बरकरार है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो टेलीकॉम स्पेस में भी भरपूर एक्शन है, क्योंकि कुछ देर पहले ही खबर आई कि हालांकि जो आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में पूरे एजीआर मामले को लेकर, वोडाफोन आइडिया के पूरे मामले में तो राहत नहीं, पर एक छोटे हिस्से में राहत की बात जरूर हो रही थी और उसी को लेकर हियरिंग भी थी। हालांकि वो हियरिंग जो है वो टलती हुई नजर आई है अगले हफ्ते तक, पर साथ ही कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर दिया गया है कि शायद जो नरमी है वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। कोई सॉल्यूशंस तो इसमें निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कमेंट्री दी है। तो इसके चलते आप वोडाफोन आइडिया में देखेंगे कि ज़बरदस्त उछाल है और साथ ही साथ इंडस टावर्स में भी थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला। इसके अलावा तो जी हाँ, थोड़ी सी गिरावट हावी है, चाहे आप आईटी ले लीजिए, ऑटोज़ ले लीजिए, इन सभी पे प्रेशर बरकरार है। पर सवाल ये है कि आपको क्या करना है ऐसे मार्केट में और खबरों वाले शेयर्स में कहाँ पर है मौके। तो समझेंगे हमारे आज के खास मेहमान के साथ, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उनसे सबसे पहले मार्केट पे रणनीति समझते हैं। उनके पास जाएं उससे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। चलिए, एक्शन भरपूर है बाजारों में और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट को भी जोड़ने का वक्त चला है। स्वागत करेंगे अक्षय भागवत का, जो कि अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहेंगे। अक्षय नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। पर सबसे पहले तो अक्षय, आपसे मार्केट पे ही रणनीति समझना चाहेंगे, क्योंकि आज गिरावट हावी हो रही है। साथ ही साथ हमने 25,300 के लेवल को भी कुछ देर पहले तोड़ा था। क्या इससे आप लगा रहे हैं मार्केट पे, क्या व्यू बन रहा है? क्या थोड़ा सा यू टर्न और थोड़ी और मुनाफा वसूली के लिए रेडी है मार्केट्स? गुड आफ्टरनून सृष्टि। तो देखिए, आज कुछ ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। अगर आप देखिए बाजार में एक तरफा मूव हमने 24,300 350 के लेवल से देखा है। थोड़ा सा वीकेंड का कूल ऑफ है, तो अभी तक कोई ट्रेंड में नेगेटिव या यू टर्न के सिग्नल्स नहीं दिख पा रहे हैं। बस इंट्राडे वाली हल्की सी नरमी है। ओवरऑल जिस तरीके का टेक्निकल प्राइस सेटअप है 25,650, जो हमने जिस तरीके लेवल से गिरता हुआ बाजार देखा था, उस लेवल को वापस छूते हुए बाजार दिख सकता है आपको आने वाले दिनों में। तो बाइंग की पोजीशन होल्ड करने की राय रहेगी। सपोर्ट है 25,200 का और ओवरऑल निफ्टी का अपसाइड व्यू 25,650 तक बनेगा। ऑलराइट, तो ये जो है फिलहाल नजरिया आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पर चलिए अब चर्चा करते हैं उन तमाम काउंटर्स की और फटाफट अंदाज में एक एक स्टॉक करके आपके सामने रखेंगे। आज का पहला स्टॉक जिस पे हम बात करेंगे, वहाँ पर भी आज आप ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं और वो है केन्सटेक, क्योंकि यहाँ पर खबर आई है कि कंपनी के CEO ने रिज़ाइन किया है। मिस्टर राजेश शर्मा यहाँ पर रिज़ाइन करते हुए नजर आए हैं। 31 अक्टूबर से ही जो है इनका रेजिग्नेशन जो है वो लागू हो जाएगा। केन्सटेक यहाँ पर अक्षय, जब खबर आई थी तो मैं देख रही थी कि 4-6% तक ये स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आया। हालांकि यहाँ पर कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी बना हुआ है, बट CEO का जो इस्तीफा आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर रहा है मार्केट्स के लिए। क्या व्यू बन रहा है फिलहाल केन्सटेक पे, खास तौर से ये रिकवरी के क्या मायने लगाएं? क्या निचले स्तरों से जिस तरीके की बाइंग आई है तो लग रहा है कि अभी भी और स्टॉक चल सकता है?
देखिए ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर है, जो वॉल्यूम्स का एक्शन है, अभी भी ओवरऑल प्राइस सेटअप पॉजिटिव है। बस जो न्यूज़ आपका खुलासा किया इंट्राडे के लिए थोड़ा सा वो सेंटिमेंटली इम्पैक्ट कर जाएगा, पर जिस तरीके का थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिख पा रहा है 7100 ये लेवल अभी भी होल्ड कर रहा है केन्स टेक्नोलॉजी में। तो शॉर्ट टर्म के थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं न्यूज़ के चलते, बट ओवरऑल जब तक 6700 का लेवल केन्स टेक होल्ड कर रहा है तब तक मैं पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चलूंगा। और ब्रॉडली जो टेक्निकल सेटअप है वो अभी भी जो जनवरी 2025 का हाइस या ऑल टाइम हाई था स्टॉक का करीबन 7800 के आसपास, उसके लिए प्राइस टारगेट्स बने रहेंगे। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 6500 ये आपका सपोर्ट बेस है और ब्रॉडली 7800 तक ये स्टॉक का टारगेट जोन रहेगा। तो क्लियर कट राय, जहां पर 6500 को होल्ड करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, और 7800 तक के टारगेट्स जो हैं केन टेक में आप आते हुए देख सकते हैं। इस स्टॉक पर रखिए नज़र। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे काउंटर की बात करते हैं, और यहाँ पर भी आज भरपूर एक्शन है। देखिए वोडाफोन आइडिया, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो पूरी हियरिंग थी इस AGR मामले की, उन्होंने पूरे AGR जो कि लाखों में इनके ड्यूज़ हैं उस पे नहीं बल्कि एक स्मॉल अमाउंट पे राहत की बात की थी कि कैलकुलेशंस जो है वो अच्छी ठीक तरीके से नहीं की गई हैं। इसी पर हियरिंग थी आज सुप्रीम कोर्ट मामले में। बट उसमें इंटरेस्टिंग ये नज़र आया कि आज हियरिंग तो हुई नहीं, अब अगले हफ्ते के लिए ये चल गई है। 26 सितंबर को हियरिंग होगी। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से आज एक पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर आई है, जहां पर उन्होंने बोला है कि कुछ रिलीफ या कुछ इस पे करना तो पड़ेगा। और उसके चलते आप देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में हियरिंग टलने के बावजूद भी 7% से ज़्यादा का आप उछाल देख पा रहे हैं। पर अक्षय, आप कैसे देख रहे हैं इस 8% के मूव को, क्योंकि कई दिनों से जो है थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट इस काउंटर में हम देख रहे थे, आज एकाएक जो जंप आ रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए काउंटर में एक्साइटमेंट तो काफ़ी है और कम्प्लीटली न्यूज़ ड्रिवन है। काफ़ी लोगों का ये स्टॉक में नज़र है, क्योंकि इसका प्राइस वैल्यू जो अगर आप देखेंगे 6.5 से 7 का जो बेस है, वहाँ से बार बार स्टॉक में एक उछाल आपने देखा हुआ है। इस बार भी अगर गए 3 से 4 हफ्ते की अगर आप ओवरऑल ये जर्नी देखें तो स्टॉक में हल्की सी रिकवरी है, पॉजिटिव रुख है। और जिस तरीके का ओवरऑल टेक्निकल सेटअप है, आपका भी सपोर्ट जोन बन पा रहा है 7.5। तो स्टॉक जब तक 7.5 के ऊपर चल रहा है, व्यू पॉजिटिव बन के चलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और कुल मिला के एक ट्रेडिंग वाली रिकवरी है, जिसके चलते आप 9.5 से 9.75 इस टारगेट के लिए इस स्टॉक में बने रह सकते हो। और 9.5, 9.75 के टारगेट्स के लिए फिलहाल आप बने रह सकते हैं वोडाफोन आइडिया में, ये राय आती हुई। पर चलिए अब दूसरे काउंटर की बात करते हैं, और जहां तक मुझे याद है इस हफ्ते हम तीसरी बार ऑलमोस्ट सेम खबर पे बात कर रहे हैं। नया ऑर्डर विन, जी हाँ, L&T को मिलता हुआ नजर आया है नया ऑर्डर, जहां पर हमने इस पूरे हफ्ते 2 बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब आज ये तीसरी खबर आती हुई L&T पे कि यहाँ पर इनको जो है 1000 से 2500 करोड़ के बीच में एक नया ऑर्डर मिला है इनके कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वर्टिकल के लिए। अब ये ऑर्डर विन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये जो पूरे अनाउंसमेंट्स हैं वो L&T के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा इस पूरे अनाउंसमेंट्स की शुरुआत एक 2500 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर की हुई थी। उसके बाद इसी रेंज में इनको एक दूसरा ऑर्डर मिला 1000 से 2500 करोड़ के बीच में, और फिर से 1000 से 2500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो पिछले हफ्ते आप देखेंगे 3 बड़े ऑर्डर इनफ्लोज के अनाउंसमेंट L&T की तरफ से। एक दिन तो ये पूरे दिन निफ्टी का टॉप गेनर भी बना हुआ था। पर अक्षय, आज की गिरावट में भी देखिए स्टॉक लगभग सपाट है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? लग तो रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर कौन से टारगेट्स बनाए? जी बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप ये स्टॉक का गए 4 हफ्तों का प्राइस एक्शन देखें तो बार बार स्टॉक में कहीं ना कहीं 3730 के आसपास रिजेक्शन या रेजिस्टेंस दिख पा रहा है। तो ये एक बहुत ही अहम लेवल है अगर आप टेक्निकली स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि एक पोटेंशियल ब्रेकआउट जोन है 3730 का। जब भी ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम का अपसाइड मूव दिखेगा, जिसके चलते स्टॉक 3900 या 3950 तक छू सकता है। फिलहाल ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड या एक रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है। आपका रेंज बनेगा 3600 का सपोर्ट बेस और अपसाइड 3930 का। बट कुल मिला के थोड़ा सा अगर समय देंगे तो मैं अनुमान कर रहा हूँ कि जिस तरीके का ब्रॉडर सेटअप है, पॉजिटिव ब्रेकआउट आपको जल्द ही आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।
ऑलराइट, तो एल&टी यहाँ पर आपके लिए राय पर। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम तमाम काउंटर्स पे अक्षय से राय जान रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके पास। पर अक्षय, और कोई काउंटर डिस्कस करें उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आपके पास कौन से कॉल्स हैं, कौन से कॉल्स रिकमेंडेशंस हैं व्यूअर्स के लिए आज। जी, तो व्यूअर्स के लिए दो स्टॉक्स चुने हैं मैंने। दोनों बाइंग की तरफ है, दोनों मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स है और शॉर्ट टर्म के लिए है। तो सबसे पहले स्टॉक है अडानी एंटरप्राइज। 6.8% ऑलरेडी ऊपर है, पर ये न्यूज़ ड्रिवन है। आज पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट खुलने के पहले आया था, जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ गेन्स गैप अप में हो चुके हैं। बट अगर आप टेक्निकली इसका पोजीशनिंग देखें मार्केट में, तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। खुलने के बाद 6%, 5% खुलने के बाद भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। और कुल मिला के जिस तरह का टेक्निकल सेटअप दिख पा रहा है, 2620 और 2643 ये दो टारगेट एरिया की तरफ अडानी एंटरप्राइज जाता हुआ दिख रहा है। इस ट्रेड में आपको 2497 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा ट्रेड है बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक का प्राइस चार्ट देखें तो बहुत ही तगड़े प्राइस और वॉल्यूम का इंडिकेशन गए 3 दिन से हम देख पा रहे हैं। एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट हमने 840 पे देखा है। और कुल मिला के जो टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप्स है उसके चलते 892 ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा और 910 ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा। इस ट्रेड में आपको 845 का स्टॉप लॉस बना के चलना है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल आता हुआ 2 कॉल्स अक्षय की तरफ से, इन दोनों पर ही ध्यान देंगे। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि ऑप्शन सेगमेंट में क्या होनी चाहिए आपकी मुनाफे की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होनी चाहिए आज की रणनीति। वेरी गुड आफ्टरनून सृष्टि। अगर आप देखिए मार्केट में तो हायर लेवल्स पे मार्केट टेंटेटिव है। उसमें से आज के लिए ऑप्शंस के लिए अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें मैक्स फाइनेंशियल ये काउंटर अगर आप देखें तो स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिकवरी दिखाई है। 89 EMA के आसपास एक काउंटर का सपोर्ट था, वहाँ से रिस्पाइट दिखा है। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट 1580 की जो कॉल है वो बाय करें। 15.5 के रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस 11.5 का लगाना है और टारगेट 23.5 का रहेगा। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 8000 रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल्स की 1580 की आप कॉल ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बस नया इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स और साथ ही आज की ऑप्शन की रणनीति भी हमारे साथ शेयर की। पर हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को यहाँ पर नुकसान ही होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है, तो उसको ध्यान में ही रखकर ट्रेड ले अगर आप ले रहे हैं तो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से अक्षय के पास चलते हैं। कई सारे काउंटर्स हैं जिन पे चर्चा करनी बाकी है। और अक्षय, इस लिस्ट में जो दूसरा काउंटर है वो है JSW एनर्जी। एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है जहां पर कंपनी जो है 100% स्टेक एक्वायर करेगी टिडोंग पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, जहां पर 1728 करोड़ की ये डील हो रही है। पॉजिटिव माना जा रहा है अक्षय इस काउंटर के लिए। स्टॉक में अभी भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। आपकी राय, क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है JSW एनर्जी। अगर आप गए 7 महीने का ट्रेडिंग एक्शन देखें तो मल्टीपल प्राइस रिजेक्शन इस स्टॉक को मिला है करीबन 550 के आसपास। तो 550 एक बहुत ही पिवोटल जोन है स्टॉक के लिए, इसको पार करना बहुत ज़रूरी होगा। ये पार करता है विद वॉल्यूम्स और सस्टेन कर गया ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो आपको बहुत अच्छी खासी तेज़ी जल्द शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। फिलहाल वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो आज न्यूज़ के चलते
चलते थोड़ी सी इंट्राडे वोलेटिलिटी है, तो ब्रेकआउट के बाद ही आप टेक्निकली इसमें पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले ये राय रहेगी, 550 है वो लेवल, जो अगर पार करता है तो 625 तक JSW एनर्जी में टारगेट खुल जाते हैं। ओवरऑल न्यूट्रल सेटअप है, बट अनुमान कर रहा हूँ कि सेटअप के चलते जल्दी शायद आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिले। ऑलराइट, तो सेटअप काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है JSW एनर्जी पर। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं, वो है अदानी पावर। देखिए अक्षय, आप अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स पे चर्चा कर ही रहे थे, पर खास तौर से अदानी पावर पे भी रिपोर्ट आई है, बजाय इसके कि यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग मामले में जो सेबी से उनको क्लीन चिट मिली है, उसको लेकर एक्साइटमेंट है। पर आज इनिशिएट किया है कवरेज मॉर्गन स्टैनली ने, ओवरवेट रेटिंग के साथ 818 के टारगेट्स दे रहे हैं। आप मौजूदा स्तरों से भी देखेंगे तो लगभग 15-20% की अपसाइड इन लेवल से भी है। मुझे याद है ये स्टॉक में 5 या 6% के आसपास शुरुआत की थी, और इस रिपोर्ट के चलते और दूसरे ट्रिगर के चलते आप देखिए स्टॉक में 13% का उछाल है। और मॉर्गन स्टैनली ये भी बोल रहे हैं तो FY33 तक ये इनकी कैपेसिटी 2.5 गुना होते हुए देख रहे हैं, और साथ ही इनका जो EBITDA रह सकता है वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिख सकता है। इनके प्लान से तो हम वाकिफ हैं ही, किस तरीके से अदानी पावर ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स घोषित किए हैं। पर अक्षय, आपकी क्या राय है? 12.5% की तेजी ऑलरेडी, क्या यहाँ पे अभी भी मौका है या इसको अभी छोड़ देना चाहिए? नहीं, मौके है, तो थोड़ा सा आपको पोजिशनली होल्ड करके चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स देखें तो सभी में ये टिपिकल पैटर्न जो दिख पा रहा है। आज स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, काफ़ी महीनों से स्टॉक्स दबे हुए थे, तो सिमिलर पैटर्न आपको अडानी पावर में भी दिखेगा। हालांकि कंपेयर टू अदर स्टॉक्स इसमें हल्की सी तेज़ी बरकरार थी, तो आज प्राइस वॉल्यूम का ब्लास्ट हमने देखा है ओवर द न्यूज़। और अभी 650 मोस्ट प्रोबेबली एक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है इस ब्रेकआउट के बाद। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, वापस जो हमने इसके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई देखे थे जून 2024 में, जो लेवल थे 780 के आसपास, उस लेवल को वापस छूने की तैयारी करेगा। तो और काफ़ी बड़ी तेज़ी बाकी है स्टॉक में, सिर्फ आपको एक पोजिशनल अप्रोच इस स्टॉक में लेके चलना है। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल अदानी पावर पे आता हुआ एक पोजिशनल व्यू बना के आप चल सकते हैं। पर अक्षय, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने तमाम काउंटर्स पे हमसे फटाफट अंदाज में चर्चा की। और जाने से पहले अक्षय, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, डिस्क्लोजर है कि जो स्टॉक्स हमने आपके शो पे डिस्कस करा है, मेरी उनमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं। कुछ स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया होगा। ऑलराइट, पर अक्षय, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला और कई सारे काउंटर्स पे हमसे चर्चा भी की। और चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जुड़ेगा आपके साथ क्लोजिंग कॉल्स। नमस्कार।